पाठ काल का दूसरा भाग। काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से किसी काम का चल रहे समय में होना प्रकट हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दादाजी बोले जा रहे हैं, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल तथा संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में सामान्य रूप से काम का होना प्रकट हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह कविता पढ़ती है, माँ खाना बनाती है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पापा सब्जी लेने जा रहे हैं, मछली पानी में तैर रही है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट किया गया हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही होंगी, तेज हवा चल रही होगी। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं बड़ा होकर अध्यापक बनूंगा, तुम कब तक समाप्त कर लोगे। भविष्यत काल के 2 उपभेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल तथा संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में होगा या किया जाएगा उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कल विदेश रवाना होंगे, मैं माता पिता की खूब सेवा करूंगा। संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने में संदेह या संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो सकता है नौकरी मिल जाए। तो बच्चों, इस तरह हमने जाना क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। धन्यवाद।